मसीह यीशु के अजीम नाम में इस्लाम, मैं बाबर इमैनुअल आपको वेलकम करता हूं आज सुबह प्रोग्राम गवाही में। आज खुदाम के खादम हमारे साथ मौजूद हैं, पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब। इनका ताल्लुक़ है जीसस किंग चर्च से, जो कि मौजूद है लियाकताबाद लाहौर में। अभी हम इनसे इनकी सारी खिदमत के बारे में जानेंगे। इनके हवाले से मैं आपको पर्सनल कुछ बताना चाहता हूं कि मैं इनका स्टूडेंट हूं। मैंने असेंबलीज ऑफ गॉड कॉलेज में इनसे तालीम हासिल की है। ये वहाँ पर अपनी एज ए प्रोफेसर वहाँ पर अपनी खिदमत को सरअंजाम देते रहे हैं और मुख्तलिफ सेमिनरीज में भी ये खुदावंद के कलाम को सिखाते हैं। इनके हवाले से एक और जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि खुदावंद ने अपने रूह की सारी नेमतें इनके बातन में रख छोड़ी हैं और ये खुदावंद के कलाम को जहाँ कहीं भी इनको दावत दी जाती है वहाँ पर पहुँचते हैं, आउटरीच करते हैं और खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को उन तक पहुँचाते हैं। अभी वक्त है कि हम इनसे मुलाकात करें और इनकी सारी खिदमत के बारे में इनसे जानते हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच बाबर भाई। मैं भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए और नेशनल टीवी के लिए। मेरे दिल में था सर कि आप ज़रूर हमारे पास आएँ, क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ और आपने जो हमें टीच किया है उस हवाले से आप मेरे बहुत दिल के करीब हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर, अपनी खिदमत के आगाज़ के बारे में बताइए कि किस तौर पर आपने इस सारी खिदमत को शुरू किया। जी, मैं खिदमत से पहले अपनी गवाही को शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक वर्स को पढ़ूँ और उसके बाद अपनी गवाही को शेयर करूँ। एक वर्स हम देखेंगे, पहला तिमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 15 आयत। लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। मैं बाबर भाई आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो खुदा परस्त हैं और शुरू से ही उन्होंने ईमान का बीज मेरी ज़िंदगी में बोया। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जैसे ग्रो किया और सेकुलर तालीम के साथ साथ हमने बाकायदगी से हम संडे स्कूल जाते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रा और मेरी कुछ सोसाइटी और कुछ दोस्ती इस तरह की हो गई कि मैं बहुत ज़्यादा गुनाह में चला गया, बहुत ज़्यादा सिन में चला गया, पाप में चला गया। और जब मैं ये बुरी सोसाइटी में था और गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा था, तो एक बात हमेशा मेरे दिल में थी कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं है, मुझे इसे छोड़ना है और मुझे खुदावंद की तरफ आना है। और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुआएं करते थे और हमारे घर में भी बहुत से खादम आते और खादमों से भी दुआएं करवाते और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो दुआया दरख्वास्तें भी देते। फिर उनकी मोहब्बत, उनके आंसू और उनकी दुआओं ने मेरा पीछा किया और खुदावंद का शुक्र है कि मैंने 2013 में खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और मैं इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे तारीकी के कब्ज़ा से निकाल कर अपने अज़ीज़ बेटे खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में बुलाया, उसकी रोशनी में बुलाया। ये उसका बड़ा फ़ज़ल है। तो भाई साहब, मैं इस वाले से ये बात करूँगा कि आपने बताया कि आपका जो घर का माहौल था वो शुरू से ही आपके पेरेंट्स खुदा परस्त थे, वो खुदा में थे। तो कहीं ना कहीं जब आपने बताया कि सिन में मैं था, लेकिन आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता रहता था। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़मीर खुदा का चिराग है। जी जी, ऐसे ही है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। वो दुआएं जो हैं उन्होंने मेरा पीछा किया। और मैं यहाँ पर तमाम नाजरीन को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी कहना चाहूँगा उन पेरेंट्स को जो सुन रहे हैं कि ज़रूर अपने बच्चों के लिए दुआएं करें। आप दुआएं करेंगे, वो दुआएं आपके बच्चों का पीछा करेंगी और वो जहाँ भी चले जाएं। एक अच्छा बीज जब हम बोते हैं बाबर भाई, तो वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, वो वापस खुदावंद की तरफ लौटेंगे। और मैं उसकी एक मिसाल हूँ, आपके सामने एक एग्जांपल हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए दुआएं की हैं। तो इसके बाद सर आपने फिर सेमिनरी ज्वाइन की? जी, और मैंने फिर 2013 में ही जैसे ही मैंने तौबा की
जुलाई में मैंने तौबा की, अगस्त में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया 2013 में, और उसके बाद मैंने आसिफ टाउन से खिदमत का आगाज़ किया। वहाँ पर पास्टर बशारत साहब हैं, वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे रूहानी बाप भी हैं, और उनके साथ ही मेरी खिदमत का आगाज़ भी हुआ। और उनके साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना, खुदा के कलाम को प्रीच करना, वो प्रीच करते थे, हम उनके साथ साथ खिदमत में साथ होते थे। और फिर उन्होंने मेरे लिए दुआ भी की, ब्लेस भी किया। और उसके बाद मैंने अपने इलाके में लियाकताबाद में इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि यहाँ पर चर्च नहीं है। तो फिर खुदा ने मुझे ये बोझ दिया कि मैं यहाँ पर चर्च का आगाज़ करूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये देखा कि खुदा ने मुझे ना सिर्फ तौबा का फ़ज़ल दिया है बल्कि अपनी खिदमत के लिए भी बुलाया है, तो मेरे अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि मुझे सीखना बड़ा ज़रूरी है। और फिर सीखने के लिए मैंने पाकिस्तान असेंबलीज ऑफ गॉड बाइबल कॉलेज को ज्वाइन किया। यहाँ से मैंने अपनी सेमिनरी कंप्लीट की, और साथ साथ सेमिनरी भी चल रही थी, खिदमत भी चल रही थी, और खुदा अपना काम ले रहा था। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि लियाकताबाद में चर्च भी प्लांट हुआ, और वहाँ पर बहुत से लोग आ रहे हैं, खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। तो असेंबलीज ऑफ गॉड कॉलेज में आपने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया जी, और मुझे भी आपने वहीं पर टीच की। जी जी। तो कितने साल आपने वहाँ पर बीइंग अ प्रोफेसर अपनी खिदमत की? मैंने पाकिस्तान असेंबली ऑफ गॉड में, ये खुदा का फ़ज़ल है कि मैं वहाँ पे ही पढ़ा। हाँ जी। और फिर उसके बाद मुझे खुदा ने ये फ़ज़ल दिया कि मैं वहाँ पर टीच भी कर सकूँ, कुछ सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ा सकूँ। सो पाकिस्तान असेंबली ऑफ गॉड कराची में और लाहौर में खुदावंद ने मुझे मौका दिया, और मैं तकरीबन यहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए लाहौर में, और कुछ सब्जेक्ट मैंने कराची में पढ़ाए, और खुदावंद ने इस तरह मुझे इस्तेमाल किया इस कॉलेज में। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट जो हैं इन सब्जेक्ट के वसीला से मुस्तफ़ीद हुए, उन्होंने बरकत पाई। मैं भी एक हूँ सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, एक चीज़ और लास्ट, आप आउटरीच भी करते हैं कहीं, मतलब डोमेस्टिक खिदमत आपकी जो पाकिस्तान में है जी, मतलब जैसे लाहौर से बाहर भी? जी जी। वो किन किन जगहों पर आप जाकर खुदा उनके खिलाफ की मुनादी करते हैं? कुछ होता है ना, जैसे कि गैर अक़वाम में, क्योंकि बहुत से अभी नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई जो सरहद वाली साइड पर भी खुदा उनकी खिदमत करें, कोई ऐसा? जी बिल्कुल। बाबर भाई, मेरी जो खिदमत है ये सिर्फ़ चर्च की दीवारों तक नहीं है, बल्कि हम चर्च की दीवारों से बाहर होकर भी काम करते हैं। और खुदा ने एवेंजलिज़म का भी पैशन दिया है, और मेरी ये कोशिश है कि खोए हुओं को ढूंढा जाए, क्योंकि यही हमारे खुदावंद यीशु मसीह का भी मिशन था। कलाम में लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया। तो इसी तरह हम भी, मैं और मेरी टीम, हम मिलकर मुख्तलिफ़ इलाकों में भी जाते हैं, मुख्तलिफ़ गाँव में जाते हैं, सिटीज़ में जाते हैं, और खुदावंद मुख्तलिफ़ शहरों में मुझे लेकर गया एवेंजलिज़म के लिए, ताकि हम लोगों के पास जाकर उन्हें खुदा का कलाम सुनाएं। तो इसी तरह लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, और कोयटा में, और बहुत सी सिटीज़ और गाँव हैं जहाँ पर खुदा लेके गया है। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो सबसे बड़ा हुक्म भी यही है, बस तुम जाकर बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से। जी बिल्कुल, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें, और ख़ास तौर पर आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गवाही पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब ने अपनी बताई है वो इस तरह से है, ख़ास तौर पर उन पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए आज की ये गवाही है कि वो अपने बच्चों की तरबियत, अगर वो अपनी राह से हट गए हैं तो हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। आमीन। क्योंकि दुआएं पीछा करती हैं। और ये बहुत बड़ी गवाही है कि आज हमारे साथ पास्टर साहब मौजूद हैं। उन्होंने अपनी ज़बान से इस बात का इकरार किया कि वो सिन में थे और बुरी आदत, बुरी सोफ़तों में पड़ गए थे, लेकिन उनके माँ बाप ने उनके लिए दुआएं की, और उन्हीं दुआओं का असर था कि आज वो खुदावन के एक ज़बरदस्त सूरमा हैं। आमीन। और खुदावन ने अपने पाक रूह से इनको भर दिया हुआ है। ये जहाँ कहीं भी जाते हैं खुदा के कलाम की मनादी करने को, बहुत सी रूहों को जीतने का सबब बनते हैं। ज़रूर है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएँ और अपने घरानों के लिए बाइस बरकत ठहरें। प्रोग्राम देखते रहिए गवाही, और मिलेंगे एक और ख़ूबसूरत शख्सियत के साथ जो हम सब के लिए रूहानी तरक्की का बाइस होगी।